अच्छा, व्यक्ति के भीतर के भावों को कैसे जाना जाए बिना मिले, बिना संवाद किए? का देखो, व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में ये तीन बातें महत्व रखती हैं: उसका भोजन, उसका वस्त्र और उसके मित्र। एक विचारक ने लिखा है, कोई बता दे वो व्यक्ति खाता क्या है, वह पहनता कैसा है, उसके मित्र कैसे हैं, तो मैं बता सकता हूं कि वो व्यक्ति कैसा है। हमारे जीवन को ये तीन चीजें प्रभावित करती हैं: भोजन, आहार। और ये मत समझना कि आहार हम केवल मुंह से ही ग्रहण करते हैं। हम प्रत्येक इंद्रियों से आहार ग्रहण करते हैं। अब मुख की अपेक्षा और इंद्रियों से ग्रहण किया गया आहार हमारे जीवन को ज्यादा प्रभावित करता है। हाँ, और इसमें भी दो इंद्रियां मुख्य हैं, आंख और कान। भाई, रसनेन्द्रिय, जिह्वा, त्वगेंद्रिय, ये सब तो है ही, लेकिन ये दो इंद्रियों से लिया गया आहार, आंख और कान, ये ज्यादा प्रभावित करते हैं। हम आंख से कैसा दृश्य देखें और कान से कैसी बात सुने, आपका जीवन वैसा ही बन जाएगा। अत्यधिक दोष हमारे जीवन में कानों के रास्ते आते हैं। इसलिए कहा जाता है, भाई भक्ति पथ पर चलना हो तो सबसे पहले श्रवणम, भगवान की कीर्ति का गुणगान सुनने सीखो, क्योंकि सुनी हुई चीजें हमारे जीवन को ज्यादा प्रभावित करती हैं। जब स्वस्ति वाचन होता है, अच्छा हमारे यहां सनातन धर्म का वैशिष्ट देखें आप, किसी भी मंगल कार्य में सबसे पहले स्वस्तयन का पाठ होता है। स्वस्तयन, स्वस्तयन का संधि विच्छेद कर दो तो क्या होगा? स्वस्ति धन अयन। अयन माने होता है घर और स्वस्ति माने होता है कल्याण। स्वस्तयन क्या है? कल्याण का घर है। इसका पाठ हो तो आपका निश्चित कल्याण होगा। लेकिन कभी आप स्वस्तयन के इन मंत्रों का अर्थ समझ कर देखना। और सबसे पहले हम यही कहते हैं, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। पढ़ते हैं ना, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम। हे प्रभु, हम पर ऐसी कृपा करो कि हम अपने कानों से कल्याणकारी वचन सुने, हम अपने आंखों से कल्याणकारी दृश्य देखें। एक कर्णेंद्रिय से लिया गया आहार भी हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। सुनना, पहले तो सबसे पहले अपने जीवन में सुनना सीखो अच्छी चीजों को। इसलिए श्रवण का बड़ा महत्व है। इसलिए श्रवण भक्ति को प्रथम भक्ति माना गया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। और मैं कहता हूं, इससे सरल कोई भक्ति हो ही नहीं सकती। और जितनी भक्ति की विधा है, उसमें आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। कीर्तनम में कीर्तन करना पड़ेगा, भाई मुंह से कुछ बोलना पड़ेगा, ताली बजानी पड़ेगी। स्मरण में भी स्मरण करना पड़ेगा, अर्चन में भी अर्चना करनी पड़ेगी, वंदन में भी वंदना करनी पड़ेगी। सभी में आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। लेकिन श्रवण भक्ति में बस आकर बैठ जाइए, जो करना है फिर तो वक्ता को ही करना है, आपको तो आगे ठाठ से बैठ जाना है। इससे सरल भक्ति क्या हो सकती है? आप विचार करो, सबसे सरल भक्ति है। और दूसरा है चक्षुरेंद्रिय। आंख से जो आहार लो उस पर भी ध्यान रखो। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण में अजामिलोपाख्यान सुना होगा। वो पूरी कथा का उद्देश्य यही है, आंखों से गलत दृश्य देखोगे तो जीवन में पाप का आगमन हो जाएगा। अजामिल नाम के उस ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को एक वेश्या के साथ दुराचार करते देखा और वह भी अपने घर ला करके एक वेश्या को रख लिया और फिर दुराचारी बन गया, बहुत बड़ा पापी बन गया। अत्यधिक लोग आंखों से अश्लील दृश्य देख करके बिगड़ जाते हैं।
और आज तो इसका सबसे बड़ा संकट है। आज जो मोबाइल में ऐसी ऐसी साइटें हैं जिसको देख करके सबसे अधिक बच्चे बिगड़ते हैं। अश्लील चीजें जीवन को बड़ा प्रभावित करती हैं और आंखों के रास्ते लिया गया यह आहार हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। इसी का उपाख्यान है अजामिल का उपाख्यान, और बहुत बड़ा पापी बनता है। वो तो भगवान नाम का चमत्कार था जो अजामिल जैसे पापी को भी मुक्ति दे दिया। इतना बड़ा वह पापी था। इसलिए हमारे जीवन को आहार सबसे अधिक प्रभावित करता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अध्यात्म के पथ पर यदि आपको कदम बढ़ाना हो तो सबसे पहले अपने आहार पर ध्यान दो। हमारे शास्त्र कहते हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार शुद्ध है तभी सब चीज की शुद्धि होगी, तभी आप में सात्विकता भी आएगी। और आहार शुद्ध नहीं है तो आपका जीवन कैसे शुद्ध होगा? आहार शुद्ध होगा तभी व्यवहार भी शुद्ध होगा। इसीलिए हमारे यहां बड़ा महत्व है आहार का। देखो भाई, भोजन करते समय बड़ा विचार करना। और मैं हमेशा कहता हूं कि जहां मुर्दे को जलाया जाए उसे शमशान कहते हैं, और जहां दफनाया जाए उसे कब्रिस्तान कहते हैं। तो जिसकी रसोई में मुर्गा बकरा काट के पकाया जाए उसकी रसोई शमशान नहीं है। मारने के बाद तो मुर्दा ही है और आप जला रहे हो, पका रहे हो। और जो उस मुर्दे को अपने पेट में डाल ले तो क्या उसका पेट कब्रिस्तान नहीं है? रसोई को शमशान बना दो, पेट को कब्रिस्तान बना दो, और आप सोचो मेरा उद्धार हो जाए। तो ऐसे लोगों का उद्धार भगवान भी नहीं करते। किसी भी निरीह जीव की हत्या कर देना, आप विचार करो, किसी के शरीर को ही खा लेना, ये कितना बड़ा जघन्य पाप है। इसलिए सबसे पहले आहार को शुद्ध करो। आहार ही आपके जीवन को प्रभावित करता है। कथा सुनने में मन नहीं लगता, तीर्थ जाने का मन नहीं करता, माला फेरने का मन नहीं करता, पूजा में मन नहीं लगता। अरे मन कैसे लगे? आपने तामसी आहार अपना रखा है। सात्विकता की ओर आपका मन जाएगा कैसे? आप विचार करो। मन क्यों नहीं जाता? क्योंकि मन का निर्माण अन्न पर आधारित है। इसीलिए हर जगह एक कहावत प्रसिद्ध है, जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन। हमारे मन के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका अन्न की है। इसलिए सबसे पहले अन्न को शुद्ध रखो। इसलिए मैं कहता हूं कथाओं में कि देखो भैया, अपने रसोई को रसोई बनाओ, किचन मत बनाओ। और जहां एक किचकिच शुरू हो जाए या जहां चिकन पकने लगे वो सब किचन होता है। रसोई का अर्थ होता है रसा, जहां रस का निर्माण हो वह है रसोई। रसोई बनाओ, रसोई को पवित्र रखो, क्योंकि आपके जीवन निर्माण में रसोई की बड़ी भूमिका है। हाँ, रसोई को अन्नपूर्णा का मंदिर बनाओ। एक जगह हम लोग रुके थे तो एक माताजी चप्पल पहने जा रही थी। तो हमने कहा, अरे मैया, भगवान को भोग लगाना और आप चप्पल पहन कर जा रही हो रसोई में, वही प्रसाद भगवान को भोग। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी वो दूसरा चप्पल है जिसको पहनकर बाहर जाती हूं, और ये दूसरा वाला चप्पल है जिसको पहन के रसोई में जा रही हूं। तो हमने कहा, अच्छा ये बताओ, कितना भी अच्छा चप्पल हो, आप पहनकर किसी मंदिर के भीतर जाते हो? जाओगे भगवान के पास? तो इसका मतलब आपने अपनी रसोई को अन्नपूर्णा का मंदिर नहीं माना। यदि अन्नपूर्णा का मंदिर मानते तब तो पहनकर नहीं जाते। और भी बहुत सी चीजें आ गई हैं, न रह सको तो उसको पांव के नीचे लगा लो। लेकिन जैसे हम मंदिर में प्रवेश करें, उसी शुचिता और पवित्रता के साथ अपने घर के रसोई में भी प्रवेश करें। यदि रसोई पवित्र नहीं होगा तो और अन्न पवित्र नहीं होगा
तो आपका मन भी पवित्र मन नहीं होगा। मन की अपवित्रता आपके जीवन को अपवित्र किए रहेगी, और जीवन ही अपवित्र है तो परमात्मा को पाने की पात्रता कैसे मिलेगी। इसलिए आहार हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करता है। और भगवान की ओर बढ़ना चाहो, सात्विकता लाना चाहो, तो सबसे पहले आहार को शुद्ध करो। परिधान भी महत्व रखते हैं हमारा। हाँ, अब ये मत समझना कि मैं कोई खादी ग्रामोद्योग के प्रचार के लिए कर रहा हूं, लेकिन एक खादी आश्रम की दुकान के बाहर एक वाक्य लिखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लिखा था कि वस्त्र नहीं विचार है। तो हमने कहा कि भाई ये बात तो सही है कि ये वस्त्र नहीं विचार हो सकता है, लेकिन यह तो जरूर है कि वस्त्र विचार करके जरूर धारण करो। वस्त्र भी धारण करने में विचार तो होना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे व्यक्तित्व को प्रथम अभिव्यक्ति देता है। आपका वस्त्र, आपका पहनावा ओढ़ावा आपकी पर्सनालिटी को सबसे पहले अभिव्यक्ति देता है, वह भी विचार पूर्वक हो। और फिर मित्र, दोस्त भी अच्छे होने चाहिए, नहीं तो आप तो सुन लिए ना कुसंग की भयावहता कैसी होती है, उसका परिणाम क्या होता है। संसर्गजा दोष गुणा भवंती, संसर्ग से ही हमारे जीवन में दोष और गुण बनते हैं। तो इन तीनों चीजों पर विचार करें।